तो मैं इंटरनेट पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसे देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह हिल गया। मतलब ये सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो एक केस है चाइना का। इस पिक्चर में ये जो चीज डॉक्टर के हाथ में है ना, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। एक 22 साल के लड़के जो है की बड़ी आंत है और इसके अंदर पता है क्या भरा है? 13 किलो पोटी। आई मीन सीरियसली डिस्कस्टिंग की एक लिमिट होती है। बंदे को बचपन से कैसी बीमारी थी जिससे उसका पेट साफ ही नहीं होता था। इस बीमारी का नाम है, ये पढ़ लेना जो स्क्रीन पे आ रहा है। एक जेनेटिक बीमारी है। उसी वजह से उसकी बड़ी आंत स्टूल को नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती थी। मतलब सोचो, जो कचरा बॉडी से रोज निकलना चाहिए वो 22 साल तक उसके पेट के अंदर ही सड़ रहा था, फूल रहा था। उसका पेट एक जिंदा कचरे का डब्बा बन चुका था। हालत ये थी कि उसका पेट फूल कर फुटबॉल जैसा हो गया था और उसे सांस तक नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ने 3 घंटे का ऑपरेशन करके उसकी आंत का 2.5 फीट लंबा हिस्सा काट कर बाहर निकाला, तब जाकर वो बचा। मेरा तो सोचकर ही दिमाग खराब हो रहा है कि वो इस नरक के साथ जी कैसे रहा था। इस लड़के का नाम नरेंद्र कुमार। बचपन से ही उसके पेट में कभी कभी दर्द होता था। शुरू में सबको लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल स्टमक पेन है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर एक ऐसी चीज पल रही थी जो साइंस के लिए भी बेहद रेयर थी। जब नरेंद्र 18 साल का हुआ तो उसके पेट का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स को पहले लगा कि शायद उसके पेट में कोई बड़ा ट्यूमर है, लेकिन जब सर्जरी शुरू हुई तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। नरेंद्र के पेट से एक अजीब स्ट्रक्चर निकला जिसमें दांत थे, लगभग 2 मीटर लंबा बाल थे और सबसे शॉकिंग बात, एक पूरी स्पाइन रीढ़ की हड्डी भी थी। साइंस में इस रेयर कंडीशन को फेटस इन्फेक्टिव कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब नरेंद्र अपने माँ के पेट में डेवलप हो रहा था तब उसने अपने ही जुड़वा भाई अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। ये पैरासाइटिक ट्विन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन नरेंद्र के शरीर के अंदर ही रह गया। हैरान की बात यह थी कि ये पैरासाइटिक ट्विन लगभग 18 साल तक नरेंद्र के शरीर से न्यूट्रिशन लेता रहा। इसी वजह से नरेंद्र बचपन से ही बहुत ही दुबला पतला रहता था और उसे बार बार हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ये कहानी दरअसल रेडिट के r/ask से आई है, जहाँ किसने सवाल पूछा था, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल स्टाफ, व्हाट इज द मोस्ट हॉरिफाइंग, डिस्गस्टिंग एंड वर्स्ट मेडिकल एक्सपीरियंस यू एवर हैड। आई मीन सिर्फ सवाल पढ़कर ही अंदाजा लग जाता है कि आगे जो आने वाला है वो बिल्कुल भी कमजोर दिल वालों के लिए तो नहीं है। और उन्हीं कमेंट्स में एक नर्स ने अपनी कहानी शेयर की जिसे आज पूरी इंटरनेट पर स्वाम्स ऑफ डिगवा के नाम से जाना जाता है। सो कहानी शुरू होती है रात के लगभग 2 बजे। उस नर्स को अचानक हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि एक महिला को पेरीरेक्टल एब्सेसिस हुआ था। आसान भाषा में कहे तो उसके बट के पास एक बहुत ही बड़ा और बेहद खतरनाक फोड़ा बन चुका था, जिसके अंदर पस, इन्फेक्शन और डेड टिश्यू भरा हुआ था। एंड यस, ये सुनने में जितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है वो इससे भी कई गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो महिला करीब 314 पाउंड यानी 142 किलो की थी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो स्ट्रेचर पर ठीक से लेट भी नहीं पा रही थी। हर कुछ सेकंड में वो दर्द से चीखती और बार बार अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करती। आई मीन उसे सिर्फ ऑपरेशन टेबल पर लिटाना ही अपने आप में एक चैलेंज बन गया था। करीब 10 मिनट तक कई लोग मिलकर उसे संभालते रहे, तब जाकर किसी तरह उसे ऑपरेशन टेबल पर सेफली फिक्स किया गया। इसके बाद नर्स को उसका इन्फेक्टेड एरिया साफ करने की जिम्मेदारी मिली। उसने देखा कि फोड़े से पहले ही थोड़े थोड़े इन्फेक्टेड लिक्विड बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर जैसे ही सर्जन ने उस फोड़े में इंसिजन लगाया, बूम, अगले ही सेकंड में जो हुआ उसे देखकर पूरा ऑपरेशन थिएटर शॉक में चला गया। उस फोड़े के अंदर जमा हुआ पस, सड़ा हुआ टिश्यू और गंदा इन्फेक्टेड मटेरियल इतनी तेजी से बाहर निकला जैसे किसी हाई प्रेशर पाइप का वाल्व अचानक खोल दिया गया हो। बाद में पता चला कि वो एब्सेसिस लगभग 1 फुट गहरा था और पूरी तरह उस डिस्गस्टिंग मिक्सचर से भरा हुआ था। उस नर्स ने लिखा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन उसकी आंखों के सामने रियल लाइफ में चल रही हो। डॉक्टर्स ने पूरा सेफ्टी गियर पहन रखा था, बट स्टिल कोई भी उस गंदे मिक्सचर से बच नहीं पा रहा था। वो लिक्विड इतनी तेजी से बाहर निकल रहा था कि उसकी छींटें लगभग 7 फुट दूर तक दीवार पर जा रही थी। जितना सर्जन उस फोड़े को खोल रहे थे उतना ही ज्यादा पस और डेड टिश्यू बाहर आता जा रहा था। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि कुछ नर्सेस के जूतों के अंदर भी वो इन्फेक्टेड लिक्विड भर गया था। एंड ऑनेस्टली सबसे बुरा हिस्सा सिर्फ ये नहीं था, सबसे बुरा था उसकी स्मेल। इतनी भयानक बदबू कि एक नर्स ने अपने ही मास्क के अंदर वॉमिट कर दिया और दूसरी नर्स ऑपरेशन थिएटर छोड़कर भाग गई। आई मीन इमेजिन करो उस रूम का माहौल कैसा रहा होगा। तो यहीं पर वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। बाय।